हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल धनवर्षा इलेक्ट्रिक हब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जो मॉस्किटो किलर होता है, बैट मच्छर मारने वाला बल्ला, उसको सर्किट डायग्राम को समझेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो आइए अपने सिस्टम पर चलते हैं और समझते हैं। तो साथियों, हम अपने सिस्टम पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो फेस होते हैं, एक लाइन एक न्यूट्रल। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। यहाँ से 220 एसी इन होती है। उसके बाद लाइन जो होती है उसमें एक 155 जे 450 वोल्ट का एक कैपेसिटर होता है जो नॉन पोलराइज होता है। नॉन पोलराइज मतलब उसका प्लस माइनस नहीं होता, आप उसे किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है 2 वाट की या 1 वाट की, 470 किलो ओम की, 470 के की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये इसलिए लगाई जाती है, जब हम इसको बिजली में लगाते हैं इसके प्लग को, तो उसको निकालने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है लाइट के साथ साथ। अगर हम ये रेजिस्टेंस ना लगाएं या ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो जैसे ही हम इसका प्लग निकालेंगे तो इसके जो प्लग होता है उसमें जो है इस कैपेसिटर की वजह से करंट रुक जाएगा और हमको जो है हल्का सा शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, हल्का सा बिजली का जो झटका होता है वो लग जाता है। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए जैसे ही हम इसको प्लग को बिजली से हटाते हैं तो इस कैपेसिटर का जो करंट होता है, ये रजिस्टर आप देख रहे होंगे, ये कैपेसिटर की दोनों लेग में लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ। तो ये रेजिस्टेंस जो है, इसकी जो वैल्यू है वो इसको कैपेसिटर का जो करंट होता है उसको कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर देती है। तो ये सेफ्टी के लिए लगाया गया है, हमारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आप देख रहे होंगे ये 4 डायोड हैं। इन चारों डायोड को मिलाकर एक ब्रिज बनाया गया है। आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ ये डायोड आया, उस डायोड के एनोड पर ये इन्होंने लाइन दिया, फिर इसी लाइन को यहाँ लेकर गए और इधर से घुमाते हुए इस डायोड के कैथोड पर लाइन दिया। ठीक है सर। उसके बाद न्यूट्रल में भी इन्होंने ऐसे ही किया, न्यूट्रल को यहाँ से लाए और इस डायोड के एनोड पर न्यूट्रल दिया और यहीं से यहाँ से लेकर इस डायोड के कैथोड पर न्यूट्रल दिया। यानी कि इन्होंने इसको बैलेंस बनाने के लिए दो जो डायोड हैं, ये एक के एनोड पर और एक के कैथोड पर लाइन दी, ऐसे ही एक के एनोड पर और एक के कैथोड पर न्यूट्रल दिया। साथियों, अगर ये चाहते तो 2 डायोड के कैथोड पर फेस देकर और 2 डायोड के एनोड पर न्यूट्रल देकर भी इसे चालू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है लाइन को भी एक डायोड के एनोड पर और एक डायोड के कैथोड पर, यानी कि इन्होंने इसका जो एक बैलेंस बनाया है ताकि ना न्यूट्रल और ना लोड इस पर फेस पर लोड पड़ से। ये ब्रिज जो है बिल्कुल एकदम साइकिल की तरह काम करेगा। तो साथियों, यहाँ हमारी जो है लगभग 270 के आसपास डीसी बनती है। ये बी माइनस बी प्लस, यानी कि बैटरी का माइनस और बैटरी का प्लस। यहाँ बैटरी का माइनस लगेगा और यहाँ बैटरी का प्लस लगेगा। बैटरी 4 वोल्ट के आसपास होती है। यहाँ बैटरी लगाने के बाद आपको 5 या 6 वोल्ट मिलेंगे। अगर बैटरी आप हटा दोगे तो आपको लगभग 270 वोल्ट यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ से आगे का सर्किट शुरू होता है। ये बैटरी का जो माइनस है ये 3 जगह जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से होता हुआ पुश स्विच में, जिसे हम स्विच को पुश करते हैं तो बैट चालू होता है। फिर यहीं से ऊपर होता हुआ ये जाएगा टॉर्च लाइट में। कुछ बैट होते हैं जिनके आगे टॉर्च लगी होती है लाइट उसे जलाने के लिए। फिर ये न्यूट्रल है, ये जाएगा CH LED यानी कि चार्जिंग LED में।
यहाँ ये चार्जिंग एलईडी है। आपने देखा होगा जैसे ही हम इसे लाइट में लगाते हैं तो ये चार्जिंग एलईडी जल जाती है। तो इसको न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है और इसको फेज भी डायरेक्ट जाता है, मतलब बैटरी का प्लस माइनस डायरेक्ट जाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाई गई है 2.7 K की। ये फेस है, लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन है और ये बैटरी का माइनस। ये बैटरी का माइनस और लाइन के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। यदि इसमें आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो तो ये उड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा यही ख़राब होती है, ये उड़ जाती है और सप्लाई बंद हो जाती है। अब ये बैटरी का जो प्लस है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से सीधा हमारा इस बटन में जाता है। इसे बोलते हैं प्रेस स्विच। एक होता है पुश बटन जिसको दबाते हैं, इससे हमारा जो मॉस्फेट किलर है वो उसमें करंट पैदा होता है। और प्रेस स्विच है जिसे ऑन करने से हमारा जो सिस्टम में बैटरी का ये सिस्टम जो है चालू होता है। और इसी से यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस जाता है टॉर्च के लिए। अगर हम इस बटन में 2 स्टेप होते हैं, एक स्टेप लगाएंगे तो एक स्टेप में ये दोनों आपस में मिलेंगे और 3 स्टेप लगाएंगे तो 3 स्टेप में ये और ये तीनों मिल जाएंगे। तो अगर हमें टॉर्च नहीं जलानी होती तो अक्सर हम जो इसको एक ही बार प्रेस करते हैं। एक बार प्रेस करने से ये जो प्लस है ये यहाँ से होता हुआ और इस वाली जो एलईडी है, ये एलईडी वो एलईडी है, जब हम इसको एक बार स्विच को आगे करेंगे तो इसको प्लस पहुँच गया। अब प्लस पहुँचने के बाद जब हम इस स्विच को पुश करेंगे तब इसको माइनस पहुँचेगा। और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाई है 2K की, 2 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है क्वार्टर वाट की। जैसे ही हम इस स्विच को पुश करते हैं तो ये एलईडी हमारी जलती है। ये चार्जिंग एलईडी है, ये पुश एलईडी है। जब हम पुश करते हैं, दबाते हैं स्विच को तो ये एलईडी जलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा बैट काम कर रहा है। पहले स्विच को ऑन करेंगे, ये प्लस यहाँ पहुँचेगा, स्विच को पुश करेंगे तो माइनस पहुँचेगा, तो एलईडी जलेगी। एलईडी जलने के बाद अब ये सिस्टम क्या काम करता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यही ख़राब होता है। इसको कैसे ऑन किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर होने की वजह से बेस जो होता है उसके बेस पर हम प्लस वोल्टेज देते हैं, कलेक्टर पे भी प्लस जाएगा और एमीटर हमेशा ग्राउंड होता है, ये इस पर माइनस जाएगा। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जहाँ हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं स्विचिंग के लिए, उसमें क्या करते हैं हम एमीटर और कलेक्टर इनको जो है पहले से ही वोल्टेज दिए होते हैं। और जो इसका बेस होता है, इसके बेस को स्विचिंग कराने के लिए हम जो है इसके बेस को पल्स देते हैं, तब ये सिस्टम जो हमारा काम करता है। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, इसका जो बेस है हमने इस बेस को पहले से ही ऑन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस स्विच से ये प्लस आया, ये प्लस इस एलईडी पे गया, यहीं से नीचे होते हुए ऐसे होते हुए ये यहाँ आया। ये एक कोयल है जिसकी 6 टांगें होती हैं। ये एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसकी 6 लेग होती हैं। आप देखेंगे तो उसमें 6 लेग मिलेंगी। जो बीच की लेग होती है उसी से जो है वो दोनों आपस में भिड़ी हुई होती हैं, इस साइड में ये आपस में मिली हुई हैं। तो प्लस यहाँ से आया और एक प्लस तो ये यहाँ से सीधा चला गया कलेक्टर पर। फिर उसके बाद जो दूसरा प्लस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर, कोयल के अंदर ये तार होता है, तो ये यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आता है। तो इसकी जो पावर है प्लस की, वो इस कोयल में घूमने की वजह से थोड़ा डाउन हो जाता है। जैसे पानी आता है ना किसी भी चीज़ में घूम के, तो उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। उसी तरह से ये प्लस यहाँ इसका जो प्लस का जो प्रेशर है वो कम हो गया।
उसके बाद फिर ये यहाँ आया, यहाँ फिर हमने एक रेजिस्टेंस और लगा दी, एक 2.7 के किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी, ताकि यहाँ जो बोल्ट पहुँचे वो मिली वोल्ट में पहुँचे। तो हमने, क्योंकि ट्रांजिस्टर के जो बेस होता है सब मिली वोल्ट ही दिए जाते हैं, लगभग 300, 350, 400 इसके आसपास, से ज़्यादा नहीं दिए जाते। तो मतलब एक बोल्ट से कम दिया जाता है, एक बोल्ट से कम देना है इसको, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस लगाकर हमने ये इस बोर्ड से बेस को दे दिया, यानी कि हमने इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया हमेशा के लिए, परमानेंट। लेकिन ये काम जब करेगा, काम ये जब करेगा जब हम, अब ये कलेक्टर पर हमने प्लस दे दिया डायरेक्ट, बेस को हमने प्लस दे दिया रेजिस्टेंस के थ्रू। अब हमें क्या करना है, अब हमें एमीटर को ग्राउंड देना है। अब एमीटर को ग्राउंड हम कहाँ से देंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो कॉइल है, ये जो स्विच है हमारा, जब हम इसे प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो ये बैटरी का जो माइनस है वो यहाँ से स्विच पाया, स्विच को पुश किया तो ये स्विच आपस में कनेक्ट हुआ, ये यहाँ आ गया। यहाँ आते ये एलईडी ग्लो हो गई माइनस से, उसके यहीं से एक ट्रैक आता है माइनस का, और ये यहाँ होता हुआ और ये सीधा अंदर को ऐसे ग्राउंड मतलब घूमता हुआ इस पॉइंट पर आता है। ये एक कॉइल है, इसकी 6 लैग इधर, 3 लैग इधर होती हैं और 3 लैग इधर होती हैं। तो ये लैग आपस में इंटरनली आपस में मिली हुई होती है। तो ये इस कॉइल के द्वारा, आप जो कॉइल है उसको जो है, मेरी एक वीडियो और है इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें मैंने सर्किट को समझाया है। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि सर डायग्राम दीजिए, क्योंकि डायग्राम हमारे पास हमेशा रहेगा, हम जब ज़रूरत हो तब देख सकते हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है उन्हीं के लिए। तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब ये डायग्राम आप अपने पास रखिए और वो वीडियो देखिए, तो आप कोई सा भी जो मॉस्किट कलर बैट है उसको आसानी से रिपेयर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इंटरनली आपस में मिले हुए होते हैं कोयल। तो ये माइनस ग्राउंड यहाँ से जाता हुआ ऐसे घूमता हुआ और ये कलेक्टर पर पहुँचेगा। जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तब ये कलेक्टर पर पहुँचेगा। बेस पर पहले से ही हमने पल्स दे रखी है। तो ये कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट होंगे, और ये शॉर्ट होने की वजह से, जब ये शॉर्ट होंगे तो ये जो दो पॉइंट हैं, एक ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस अब आपस में स्विचिंग करेंगे। बहुत स्पीड से स्विचिंग होती है। ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में लगभग 50 बार ऑन ऑफ होता है। तो ये जब आपस में ट्रांजिस्टर स्विचिंग करेगा तो यहाँ जो है लगभग 140-160 वोल्ट के आसपास एसी जनरेट होगी, एसी बनेगी। वो एसी यहाँ पहुँचेगी इन दोनों पॉइंटों में कोयल के ज़रिए। तो यहाँ 160 बनेगी, तो यहाँ लगभग 260 बनेगी, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और दूसरे स्टेप अप। जैसे कि स्टेप डाउन तो वे ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव में या शहर में कहीं 11,000 की लाइन होती है, कहीं 440 वोल्ट की लाइन होती है, और फिर उसको एक ट्रांसफार्मर रखकर हम जो है 220 वोल्ट बनाते हैं। तो वे क्या करते हैं, डाउन करते हैं, वो होते हैं स्टेप डाउन। और जैसा हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर हो गया या ये कोयल हो गई, तो ये होते हैं स्टेप अप। जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के जो मॉसफेट होते हैं वो स्विचिंग करके जो ट्रांसफार्मर होता है उसे लगभग 14 या 15-16 वोल्ट के आसपास ट्रांसफार्मर को एसी देते हैं स्विचिंग करके। जैसे ये स्विचिंग करके दे रहा है, वहाँ मॉसफेट लगे होते हैं या ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी ये सभी एक ही तरह के होते हैं, बस काम भी एक ही करते हैं, लेकिन पावर की जगह लगाते हैं। जहाँ कम यूज़, हल्के मतलब पावर है, वहाँ ट्रांजिस्टर लगा दिया। उससे ज़्यादा बिजली मतलब ताकतवर बिजली लेनी है तो मॉसफेट लगा दिया। जहाँ और भी ज़्यादा, जैसे वेल्डिंग मशीन वगैरह की वो होती है, तो वहाँ आईजीबीटी लगा दी। काम सब एक ही तरीके से करते हैं। तो
ये वो इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो लगभग 14-15 वोल्ट को 220-230 वोल्टेज में बढ़ा कर देता है, मतलब स्टेप अप करता है। तो ऐसे ये एक कोयल है, ये भी स्टेप अप कोयल है, ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं आप इसको। एक चीज़ और याद रखना कि दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इन्वर्टर में हो या किसी भी जगह आपको लगा हुआ दिखाई दे, तो आप ये मत सोचना कि ये डीसी पे काम करेगा। सारे ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करते हैं, कोई ट्रांसफार्मर डीसी में अप डाउन नहीं करता। जितने भी ट्रांसफार्मर आपको सर्किटों में मिलेंगे ये समझ लेना कि ये एसी, यहाँ एसी बन रही है, चाहे इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, इधर कम हो इधर ज़्यादा हो, कुछ भी हो, स्टेप डाउन हो या स्टेप अप हो, लेकिन होगी एसी। ठीक है, यहाँ एसी ही नापनी है आपको, डीसी नहीं नापनी। तो इधर 160 डीसी एसी मिलेगी और इधर लगभग 260 एसी मिलेगी। तो एसी आउट हो गई। अब हम क्या करना है, हमें फिर इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने इधर डायोड लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे एक पॉइंट गया एसी का और यहाँ ये कैथोड पर गया। तो कैथोड पर जाने के बाद क्या होगा, ये माइनस बनेगी। ठीक है, माइनस जो बोल्ट बनेंगे वो बनेंगे और ये यहाँ से घूमते हुए इस पीएफ पर चलेगा। ये 3.3 के 250 वोल्ट एसी, मतलब ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं, मतलब इनमें प्लस माइनस नहीं होता। हम बोलते हैं प्लस माइनस, लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं होता। जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं जिनके साइड में एक साइड में पट्टी होती है, वो जो है प्लस माइनस के होते हैं। इसको आप इधर से लगाइए, इधर से लगाइए। यहाँ जो डीसी बनेगी, ये बनेगी तो डीसी, लेकिन ये शुद्ध डीसी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पोलराइज कैपेसिटर नहीं है। ये डीसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, यहाँ लगभग 1000 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेंगे। ये आजकल जो चल रहे हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे 150 वाट 200 वाट के कन्वर्टर चल रहे हैं, है ना, डीसी टू एसी कन्वर्टर। लोग बैटरी पर लगाकर उससे मोबाइल चार्ज करते हैं और बल्ब वगैरह जला लेते हैं, तो वो कन्वर्टर हैं। तो ये भी एक तरह का कन्वर्टर सिस्टम है, ये प्योर डीसी नहीं है। वो जो डीसी होती है वो आपको झटका लगा सकती है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ जो ये सिस्टम बना हुआ है इतना, ये कन्वर्टर है, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो यहाँ ये जैसे हमने बताया आपको, यहाँ ये माइनस इधर पहुँच गया और यहाँ से ये प्लस निकलेगा। ये इसमें एनोड की तरफ से दे रहे हैं, तो इधर को कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, तो इधर को आपको ये प्लस देखने को मिलेगा। आप जब मल्टीमीटर को डीसी पर कर 1000 पर कर आप ये रखेंगे यहाँ और यहाँ क्रॉप दोनों, तो जैसे ही आप स्विच को पुश करेंगे तो लगभग ये आपको 700 800 1000 वोल्ट तक भी यहाँ मिलेंगे। आप लोकल मल्टीमीटर का इसमें यूज़ नहीं करना, मल्टीमीटर जो आपका ख़राब हो जाएगा एक ही बार में। यहाँ अच्छी कंपनी के जो मल्टीमीटर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप इसको चेक करने के लिए। वैसे भी अगर ये फूला हो या फटा हो तभी इसको चेंज करें, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ एसी चेक करनी है, अगर यहाँ एसी आ रही है तो ये सिस्टम सही काम कर रहा है, अगर यहाँ एसी नहीं आ रही है तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आप इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक पीएफ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं एसी और यहाँ डीसी के बीच में। अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो, कोई दिक्कत आए तो ये पीएफ फट जाएगा और ये सर्किट जो बच जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे ब्रिज वोल्टेज 270 डीसी वोल्टेज बनेंगे, 270 बनेंगे यहाँ बिना बैटरी के। कोयल इनपुट एसी 160 वोल्ट, मैंने जैसे बताया आपको, ये कोयल की इनपुट है, इस पर 160 वोल्ट बनेंगे। कोयल आउटपुट एसी 270, यहाँ 270 वोल्ट मिलेंगे। फाइनल पीएफ डीसी वोल्ट 700 से 1000, ये 700 से 1000 वोल्ट मिलेंगे यहाँ आपको।
ट्रांजिस्टर जो है NPN है, BD 139 इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट सिंक होती है। बिना हीट सिंक का जो ट्रांजिस्टर आप इसमें यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसमें NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं आप। बस उसका बेस इधर हो, कलेक्टर इधर हो, एमिटर इधर हो। अगर आप कभी एक प्रॉब्लम और आती है कि इसमें जो है जो ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है ये मिलता नहीं है, तो आप इस जो ट्रांजिस्टर हो आप उसको उल्टा करके भी लगा सकते हैं। आजकल जो मार्केट में कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें एमिटर इधर होता है और बेस इधर होता है, कलेक्टर बीच में होता है, तो आप उसको उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसके जो अंदर ना हीट सिंक होनी चाहिए, ठीक है। तो और भी अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर किसी को ये PDF आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये किसी को आपको PDF इसी रूप में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे लिख कर भेज सकते हैं कि आपको PDF चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410401501। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।